ये सत्य है कि आप संत हैं। यदि आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए। संत के जैसे सोचना, संत के जैसे बातें करना शुरू कर दें और संत के जैसे जीना शुरू कर दें और फिर एक दिन आप संत के जैसे महसूस भी करेंगे। There's just something about that name, Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमारे पास में क्या है। सामान्य रूप में हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या संभव है और ये सब यीशु मसीह के द्वारा। अब इसमें हम बहुत सी बातों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें छोटा ईश्वर कहा है। ये तो बहुत बड़ी बात कहना है और ये केवल कहना ही नहीं है लेकिन सत्य है। हमें छोटे ईश्वर होने के लिए बनाया है। इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि हम उससे आए हैं, हम उसके स्वरूप समानता में हैं और इस तरह वो हमें छोटे ईश्वर कहता है। उसका यह मतलब नहीं कि हम सर्वसामर्थी परमेश्वर इस तरह से, तो ये गलत होता। हम छोटे ईश्वर, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए, हम परमेश्वर की संतान है। इस तरह से उसने हमें ऐसे ही बनाया है। और फिर हमने वाचा के बारे में चर्चा की। नई वाचा, वाचा बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि पुराने नियम में वाचा बहुत ही गंभीर बात थी। जब दो लोग आपस में वाचा बांधते थे तो वो बांटते थे अपने स्रोतों को जब भी उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती। खास करके छोटे लोग जाकर बड़े लोगों के साथ में वाचा बांधते थे उनकी सुरक्षा और उनके प्रयोजन के लिए। छोटे राजा जो छोटे राज्य पर राज्य करते थे, वो तो अपने आसपास के बड़े राजाओं से डरते थे कि वो आकर उन्हें किसी तरह उनके राज्य को हथिया न ले, उन पर अधिकार न करे। तो वो राजाओं के साथ वाचा बांधते थे, बड़े राजाओं के साथ, और उस वाचा में वो ढांके जाते थे। उनकी सुरक्षा होती, कोई उन्हें नहीं छूता, क्योंकि बड़े राजा जो है उसकी ओर से थे। और ये सब यही विचार था, इसलिए वाचा बांधी जाती थी। ये इतनी गंभीर थी कि वाचा तोड़ने वाला मारा जाता, और वाचा तोड़ना तो श्राप की बात होती थी। यानी वाचा तो गंभीर बात थी। अब परमेश्वर वाचा का संबंध का उपयोग करता है हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और इसलिए यीशु ने वो
कटोरा लिया, उसने लिया और फिर उसने कहा, जैसे हमने मत्ती अध्याय 26 वचन 28 में पढ़ा, ये मेरी नई वाचा का कटोरा है जो लहू बहाया गया नई वाचा के लिए, नई वाचा का लहू है। तो वो वाचा के संबंध में बात करता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि वाचा ये शब्द है जिसे नियम के रूप में अनुवाद किया गया है। हमारे पास में पुराना नियम, नया नियम है। इसका सच में अर्थ है ये पुरानी वाचा और नई वाचा। यदि वाचा है तो वाचा देने वाला भी है। परमेश्वर वाचा देने वाला है, और जब वाचा देने वाला मर जाता है तो यह वाचा सक्रिय होती है। जब वाचा लिखने वाला मरता है तो वसीयत सक्रिय होती है। वाचा तो वसीयत है। मैंने आपको बताया कि कैसे हमें बाइबल को वसीयत के रूप में देखना है, जहां प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वो हमें क्या देना चाहता है, वो क्या चाहता है कि हमारे पास हो और हमारा क्या क्या है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, और यही तो नियम या नया नियम इसी के बारे में है। उसने हमें छुटकारे के द्वारा क्या दिया है। तो वसीयत लिखने वाला यीशु आकर मरा। परमेश्वर जो कुछ भी हमें देना चाहता था उसने हमें दिया यीशु को भेजने के द्वारा, और उसे क्रूस पर मारने के द्वारा उसने इस नई वाचा को सक्रिय कर दिया। और अब जो कुछ भी ये नियम कहता है प्रभावी हो गया है। यीशु की मृत्यु के कारण ये जीवित हो गया है, वसीयत सक्रिय हो गई। अब ये परमेश्वर की इच्छा है। लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या आपको लगता है परमेश्वर ने हमें ये किताब दी और फिर उसने कहा ठीक है तुम इसे प्रतिदिन पढ़ते जाना, उसके बाद में मेरी इच्छा जो है उसके अनुसार मैं करूंगा? नहीं, वो वही करेगा, प्रतिदिन वही करेगा जो वसीयत में लिखा है। यानी ये गंभीर बात है। और इसके पहले कि वो मर जाए और पिता के पास में स्वर्ग में जाए, यीशु ने पहले बता दिया कि नई वाचा के जो लोग हैं वो कैसे होंगे। जब ये नियम सक्रिय होता है तो फिर ये कैसे होगा, हम कैसे होंगे, यही तो वचन है। वचन 12 इसी के बारे में कहता है। वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे बड़े काम करेगा। क्योंकि देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। वो कहता है मेरे मरने के बाद में नई वाचा जो है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर मैं जी उठकर पिता के पास में जाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं तुम कैसे हो जाओगे जब नई वाचा सक्रिय हो जाएगी। तुम कैसे लोग हो जाओगे, तुम मेरे जैसे काम करोगे और इससे भी महान काम तुम करोगे। बहुत से लोग इस वचन को कभी नहीं छूते हैं क्योंकि इस वचन के बारे में हमें व्यवहार करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि पहाड़ हट जाएगा वचन जो है, हम हमेशा इन वचनों को बाजू रख देते हैं क्योंकि हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। यह बहुत मुश्किल है। कैसे यीशु कह सकता है कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे और इससे भी महान काम करोगे। कुछ लोग उसकी महिमा के बारे में ही सोचते हैं। वो कहते हैं उसका क्या होगा अगर मैं महान काम करने लगूंगा तो उसकी जो महिमा है वो कम होती जाएगी और मैं ऊंचा उठाया जाता हूं और मैं उससे बड़ा हो जाता हूं। ये क्या है, ये नहीं हो सकता। उसकी बात समझ में नहीं आती। तो एक भाई ने कहा हम इसे केवल स्वर्ग में ही समझेंगे। चलो इसे बंद कर देते हैं, इसे नहीं देखेंगे, इसे स्वर्ग में ही समझेंगे। नहीं, तब समझना तो बहुत देरी हो जाएगी क्योंकि उसने कहा कि उसके पिता के पास में जाने के बाद आप इस पृथ्वी पर यही तो करेंगे। तो मुझे अभी से समझना होगा क्योंकि उसने ये वचन उन लोगों के लिए रखा है जो जीवित रहें उस समय में, जबकि तुरंत ही वो जब ऊपर उठाया गया था उसके बाद में। ये हमारे लिए है, खासकर हमारे लिए है। तो मैंने आपको बताया कैसे ये वचन सत्य है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो उसने बस कही, और ये तो ऐसा है जो सत्य है और इसका यही अर्थ है। जो कहता है उसका अर्थ क्या होता है, वचन 13 और 14 यही तो हमें इसका विवरण देता है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। अब ये प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना थोड़ी अलग है। अगर आप अध्याय 16 वचन 23 पढ़ते हैं, यहां प्रार्थना पूरी तरह से अलग भाषा में बताई गई है। यह कहता है तुम पिता से मेरे नाम में मांगो और पिता तुम्हें यह देगा। यह पूरी अलग बात है। वो कहता है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। मैंने आपको दिखाया यहां पर मांगना यानी इसका दावा करना है। आपको याद है यीशु ने जब लोगों को चंगाई दी उसने प्रार्थना नहीं की, उसने दावा किया कि उठे और चले। उसने दावा किया कि आजाद हो जाए। उसने दावा किया कि चंगे हो। उसने कहा बस चंगे हो जाए। चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की। ऐसे कहीं नहीं देखते। आप बस देखते हैं कि उसने आज्ञा दी, मांग की कि ऐसे हो जाए। और जब वो मरने पर था, पिता के पास जाने वाला था, उसने कहा अब मैं जाता हूं लेकिन संसार में आज्ञा देना और मांग करना नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें यहां पर रखता हूं, तुम इसकी मांग करते चले जाओ मेरे नाम में। मैं जो करते रहा वो तुम करते रहना मेरे नाम से। जब तुम मेरे नाम में करोगे तो जो कुछ मैंने किया है वही होगा।
क्योंकि मेरे नाम में करते हो। मैंने आपको बताया नाम क्या है, ये तो पावर ऑफ अटर्नी है। पावर ऑफ अटर्नी तो ऐसी है जहां पर आप ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो व्यक्ति वहां पर खुद वहां पर है या वो व्यक्ति वहां रहता है। यदि मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी दूं, शायद मैं इस शहर में या फिर इस देश में न रहूं, आप मेरी जगह पर काम कर सकते हैं, मेरे दस्तखत कर सकते हैं, और जो भी आप लेन देन करते हैं वो मेरे हस्तांतरण होते हैं। मैं कल इनकार नहीं कर सकता कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गया, मैंने इसे नहीं बेचा इस तरह या नहीं खरीदा, इस तरह की बात। जो भी आप मेरे नाम से करते हैं वो मेरे दस्तखत हो जाती हैं। जैसे मैंने दस्तखत किए हो, ये पावर ऑफ अटर्नी है। जैसे मानो मैंने इसे किया है, मैं इसके लिए जिम्मेदार होता हूं क्योंकि मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी दी है। यीशु पिता के पास जाने के पहले कहता है, मैं तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी देता हूं। यही समझने का तरीका है कि मेरे नाम उपयोग करे, तुम इसे मेरे नाम से करो। जब तुम इसे करते हो, हालांकि आप इसे करते हैं, ये मानो जैसे मैं इसे करता हूं, आप मेरे नाम से करते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसे किया हो, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं। चिंता नहीं करनी कि यीशु की शोहरत कम हो जाएगी या उसकी महिमा कम हो जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं उसके नाम में करता हूं। तो जो उसने किया वो मैं कर सकता हूं, और जो उसने किया उससे भी बड़े बड़े काम मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसे अपने नाम में और अपनी सामर्थ में इसे नहीं करता हूं, मैं उसके नाम में और उसकी सामर्थ में इसे करता हूं। हेलो, तो यहां पर कोई मतभेद नहीं है, कोई भी इसे समझने में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई थी, और वो ये है, क्योंकि उसने कहा कि वो पिता के पास जाने के बाद तो लोग नई वाचा में वो काम करेंगे जो उसने किए है, और उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं और एक चुनौती के रूप में से आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम नई वाचा के लोग इतने आशीषित हैं और नई वाचा के लोग होने के कारण ऐसे युग में रहते हैं कि हम ऐसे काम करने की अपेक्षा करें जो स्वयं यीशु ने किए हैं, और उससे भी बड़े बड़े काम करें। हमें इससे शर्माना नहीं है, हमें महान कामों की अपेक्षा करनी। देखिए, मैंने सोचता हूं वहां पहुंच चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमने बहुत सी सच्चाई को जाना है इसके, और उसके बारे में बहुत सा प्रचार सुना है, हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने सब कुछ कर दिया है, हम इसमें बहुत सफल हो चुके हैं, बस इतना ही नहीं। ये तो केवल शुरुआत है मेरे दोस्तों। यीशु के वचन पर मैं विश्वास करता हूं। उसने कहा जो मैंने किया वो तुम भी करोगे, जो उसने किया वो मैं करना चाहता हूं। मैं उससे भी महान काम करना चाहता हूं, और मैं इससे बिल्कुल शर्मा कर दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं महान काम करता हूं तो सारे जो लाभ हैं और सारी जो आशीषें हैं, वो सब जो उस महान काम करने से बाहर आता है वो मेरे पास आएगा। लेकिन सारी महिमा, सारी स्तुति और आदर यीशु का होगा। अब ये तो अच्छी डील है ना? मुझे आदर महिमा नहीं चाहिए, मुझे वो सारी आशीष चाहिए, वो सारी बातें जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है कि संसार में मैं उसके काम कर सकूं। और सबसे बढ़कर मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि महिमा उसे मिले। तो महान आशीषों की अपेक्षा करें। कितने लोग नए साल में महान आशीषों की अपेक्षा करते हैं? यीशु ने जो किया और उससे भी बड़े बड़े काम करने की आप अपेक्षा करते जाएं। महान काम, हाँ, सामर्थी काम, अविश्वसनीय बातें हैं। यीशु ने इसे कभी नहीं किया, लेकिन हम इसे करेंगे। विश्वास कीजिए, यीशु ने अपने जीवन काल में इसे नहीं किया, लेकिन हम इसे करेंगे। जब इसे करेंगे, उसके नाम में इसे करेंगे, उसकी सामर्थ से इसे करेंगे, सारी महिमा उसकी होगी, लेकिन सारा लाभ जो है वो हम तक आएगा। आमेन। ठीक है, चलिए अगले वचन में चलते हैं। रोमियो का अध्याय 1। मैंने आपको बताया नई वाचा यीशु की मृत्यु के साथ में शुरू हुई, ठीक है? जब वाचा लिखने वाला मरता है तभी ये नियम या वाचा सक्रिय होती है। यानी नई वाचा यहां पर तकनीकी रूप में शुरू हुई, यानी सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और सुसमाचार में बहुत सी जो बातें हैं वो नई वाचा नहीं, लेकिन पुरानी वाचा की बातें हैं, क्योंकि नई वाचा तो यीशु की मृत्यु के साथ में शुरू हुई। सुसमाचार में आप पाएंगे कि केवल कुछ ही अंतिम अध्याय में यीशु की मृत्यु के बारे में है, यानी उसके पहले की सारी बातें, यीशु की सेवकाई, यूहन्ना बपतिस्मादाता और सारे चेले, यीशु की मृत्यु के पहले ये सब वहां पर पुरानी वाचा में सेवकाई कर रहे थे तकनीक रूप में। यीशु की मृत्यु के बाद नई वाचा शुरू होती है। तो मैंने आपको टेक्निकली बताया, रोमियो से आगे ही नई वाचा का ये नियम है। नई वाचा यानी जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, रोमियो से आगे यहां पर लिखी है। प्रेरितों के काम मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सामान्य रूप में यह इतिहास है कि प्रारंभिक कलीसिया ने क्या किया था। आप कह सकते हैं हाँ, नई वाचा के लोग होने के नाते उन्होंने दिखा कि क्या करना है, हाँ वो वहां है। लेकिन रोमियो में यहां पर हम देखते हैं वाक्य कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। यहां पर स्पष्ट वाक्य है, शिक्षा है कि हमारे पास क्या है और हम कौन हैं। और इसलिए हम रोमियो से शुरू करते हैं, रोमियो अध्याय 1, और चलिए पढ़ते हैं वचन 6 और 7।
लेकिन चलिए वचन 1 पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर यहां पर पढ़ते हैं अगले वचन को। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा की। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा थी। वो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिता मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हेलो, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। सब लोग कहें मैं संत होने के लिए बुलाया गया हूं। अब जैसे हम कहते हैं पवित्र होने के लिए, तो लोग सोचते हैं कि हां, संत होने के लिए लगभग आपको 1000 साल पहले मरना होगा, तभी पवित्र हो सकते हैं। जानते हैं, कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं, लेकिन सच में प्रेरित पौलुस की पत्रियां अगर आप पढ़ते हैं, उसकी ज्यादातर पत्रियों में आप पहले अध्याय में उसके विशेष स्वभाव गुण को देखते हैं। अब देखिए, स्वभाव से ही वो इस पत्री की शुरुआत ऐसे करता है। वो उन्हें पवित्र लोग कहता है। वो कहता है कि वो पवित्र लोग हैं। वो कहता है मैं संतों को लिखता हूं, कुरिन्थियों के, रोम के संतों को, इफिसुस के संतों को, और ये सब वो हमेशा पवित्र लोगों को लिखता है। वो विश्वासियों को पवित्र संत कहता है। कुछ लोगों को ये कहने में समस्या होती है, कहते हैं भाई मैं ऐसे महसूस नहीं करता, लेकिन आपको सच बताऊं, मैं संत जैसे महसूस नहीं करता। भारत में बहुत से विश्वासी खुद को पवित्र महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें बताया गया है कि हम संत नहीं हैं। हम तो सच में पापी हैं। हम पापियों के पापी हैं। और पौलुस कहता है, वो कहता है, स्वयं पौलुस ने कहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो तुम खुद को कैसे संत कह सकते हो? वो कहते हैं, यानी हम अपने बारे में इस तरह का विचार रखते हैं कि पापी कहलाएं। कई बार हम चर्च में जाते हैं और वो हमें पापी कहते हैं। वहां होते हैं न्यायजन पाए, आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, ऐसे लोग बैठे होते हैं और हम उन्हें बार बार कहते हैं पापी पापी। उन्हें पापी का नाम देते हैं, बताते हैं कि उनके दिल में कितना बड़ा पाप है, उनका दिल कितना अंधियारा है, वो कितने बुरे हैं, उनमें कुछ अच्छाई नहीं है। यदि यीशु आ जाए तो क्या तुम जाओगे या नहीं? इस तरह का सवाल होता है। और इसके कारण ये पाप की बात जो हम में चली गई है कि अब ये संत की बात अब भीतर नहीं जा पाती है। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसका प्रचार करना शुरू किया तो लोग मानो मुझसे लड़ने के लिए आ गए। आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम लोग संत हैं? जो उन्हें पापी कहते रहे उनसे कभी नहीं लड़े हैं। क्या यह अजीब नहीं? कोई भी जाकर उस प्रचारक से नहीं लड़ता है जो इन्हें पापी कहते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप संत हैं तो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बुरा है, ये हमें संत कहते हैं। मैं आपको संत नहीं कह रहा हूं। यहां पौलुस आपको संत कहता है क्योंकि वो सोचता है कि परमेश्वर आपको संत कहता है। यह ऐसा नहीं कि पौलुस आपको संत कहता है। पौलुस आपको संत कहता है क्योंकि वो सोचता है परमेश्वर आपको संत मानता है और इसलिए वो आपको संत के रूप में कहता है। लेकिन आप कहेंगे मुझे संत जैसे महसूस नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप क्या महसूस करते हैं? वो आपको संत कहता है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना महसूस करें, परमेश्वर आपको संत कहता है। अब परमेश्वर जो कहता है उससे ज्यादा आप जो महसूस करते हैं वो महत्वपूर्ण है। और साथ ही महसूसीकरण तो हमेशा बाद में आते हैं। लोग शादी करते हैं, अगले पल शादीशुदा वो महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं, चाहे जो भी कहें। और जैसे आप इसे कहते हैं तो प्रचारक कहते हैं आप पति पत्नी हैं। तुरंत ही दूल्हे से पूछे कि आपको महसूस हो रहा है आप शादीशुदा हैं? वो कहता है नहीं। और आप देखते हैं बहुत से जवान लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनकी शादी ही नहीं हुई है, क्योंकि शादीशुदा महसूस नहीं करते। जानते हैं, उन्हें यह महसूस नहीं होता है। और शादी होने के बाद भी वो बाहर जाते हैं, रात को 11 बजे घर में वापस आते हैं, पत्नी घर में राह देखती रहती है और वो सोचते भी नहीं कि उनकी पत्नी घर में राह देख रही है। जानते हैं, क्योंकि वो अपने शादी के पहले का जीवन इसी तरह से जीते आए हैं। 28 साल से ऐसे ही जीते रहे हैं। जितना ऐसा जिएंगे उतना ही उसके आदी हो जाएंगे। आप कुंवारों के जैसे सोचने लगेंगे, आप बाहर जाएंगे और कुंवारों के जैसे ही रहेंगे। और जब आप घर में वापस आएंगे तब आपकी पत्नी आपको बताएगी जब आप अपनी आधी तनख्वाह लेकर आएंगे और पूछेंगी बाकी कहां है, तब महसूस होगा कि आपकी शादी हो गई है। जब आप देरी से घर में आएंगे, वो पूछेंगी कहां गए थे, तब आपको महसूस होगा अरे हाँ, मुझे किसी को ना किसी को जवाब देना है, मेरा आधा हिस्सा यहां है।
मैं इस आधे भाग को घर में छोड़कर जाता हूं, लेकिन आपको इस आधे भाग का सामना करना होगा। आप इसे नहीं भूल सकते, यह आपकी अर्धांगिनी है। तब महसूसीकरण आता है। जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे उसके लिए कुछ महसूस नहीं होता है। कैसे महसूस करेंगे? क्या आप उसे हनीमून पर लेकर गए? क्या आप उसे बीच पर लेकर गए? क्या आप उसे कहीं पर लेकर गए हैं? आप उसे कहीं पर लेकर जाए, आप कहीं पर जाए और निश्चय ही आप जानेंगे, तब आप महसूस करेंगे। आप ऐसे ही महसूस नहीं करेंगे। लोग कहेंगे मेरे प्रभु, मैं तो मुफ्त में ये सिखा रहा हूं, कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें मुफ्त में हैं। आप महसूसीकरण के आने की राह न देखें कि बाद में हनीमून पर लेकर जाए। वो आपको हनीमून पर इसीलिए भेजते हैं, ये इसलिए कि आप सिर से लेकर पैर तक इसे महसूस करें। जानते हैं, आप महसूस कर पाएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे सारी बातों के बारे में, क्योंकि जानते हैं ये इसी तरह से है। महसूसीकरण पहले नहीं आता है, सच्चाई पहले आती है। सच्चाई ये है कि आप शादीशुदा हैं। ठीक है, ये सच्चाई कितनी बड़ी है। अगर आप चर्च में जाते हैं, वादा करते हैं, रजिस्टर पर साइन करते हैं, तो इसे खत्म करने के लिए आप ये नहीं कह सकते मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, घर जाना चाहता हूं। नहीं, आपको कोर्ट में जाना होगा, वकील करना होगा, कोर्ट में जाना होगा। भारत में 1 साल से ज्यादा समय लगता है और जज आपको बड़ी आसानी से तलाक नहीं देते हैं। जानते हैं, वो कहेंगे कि आप काउंसलिंग के लिए जाएं, और एक जज ने उनसे कहा कि आप फिल्म देखने जाइए। शायद ये उन्हें बदल दें। हाँ, मतलब वो हर कोशिश करेंगे कि आपको वापस फिर से एक साथ में जोड़ दें, क्योंकि आपने जो किया। देखिए, कुछ लोग इस बात को नहीं समझते कि क्या हुआ, वो सच्चाई को नहीं समझते। महसूसीकरण पर जाते हैं, महसूस नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता हूं कहते, उसके लिए कुछ नहीं महसूस करती, इसलिए छोड़ना चाहती हूं। जब तक कुछ महसूस करने की कोशिश न करे, कुछ नहीं करेंगे। हेलो, महसूसीकरण बाद में आता है। यानी यहां संत की बात में ये इसी तरह से है। ये महसूसीकरण कि आप संत हैं, ये पहले नहीं आता। जैसे आप यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं और दिल में लेते हैं, जैसे पवित्र आत्मा आपके दिल में उंडेला जाता है, आप तुरंत महसूस नहीं करते हैं। कई बार शायद पाएं, लेकिन देखिए, ये तो सामान्य बात नहीं है। आप तुरंत महसूस नहीं करते हैं। हम नहीं कहते यीशु को प्रभु अंगीकार करें और फिर पूछते हैं कैसे महसूस हो रहा है। नहीं, कुछ महसूस नहीं होगा। आप घर में जाते हैं और बस कल के जैसे ही सब है, और आप महसूस नहीं करते हैं कि बहुत कुछ बदल गया है। जानते हैं, लेकिन फिर जैसे आप यीशु को जानते हैं और फिर जैसे आप उसके वचन को जानते हैं, उससे बातें करते हैं, जैसे उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए जीते हैं, जैसे चर्च में वापस आकर और ज्यादा वचन सुनते हैं, जैसे लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, जैसे उसकी आराधना करते, प्रेम करते, सेवा करते और ऐसे करते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, आप ज्यादा और ज्यादा महसूसीकरण पाते चले जाएंगे। अच्छा महसूस करेंगे तो आप वापस जाना चाहेंगे। अच्छा महसूस कर रहे हैं इसलिए आप वापस जाकर प्रार्थना करना चाहेंगे, उपवास करना चाहेंगे, बाइबल पढ़ना चाहेंगे, इसे ज्यादा करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा महसूसीकरण आया है। ठीक है, तो महसूसीकरण के अनुसार न चले। महसूसीकरण पहले नहीं, सत्य पहले है, सच्चाई पहले है। तो जब संत होने की बात आती है, यह सत्य है कि आप संत हैं। यदि आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए। संत के जैसे सोचना, संत के जैसे बातें करना शुरू कर दें और संत के जैसे जीना शुरू कर दें, और फिर एक दिन आप संत के जैसे महसूस भी करेंगे। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with
your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly,